साथ ही एक और कंपनी है जो आज सुर्खियों में है। गोदरेज ग्रुप को आज 119 साल हो चुके हैं। इस मौके पर गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज ने जी बिजनेस से बातचीत की। उनका कहना है कि गोदरेज ग्रुप अपने सभी कारोबार के विस्तार पर जोर दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैट पर सरकार का रुख सही नहीं है। गोदरेज ग्रुप को 119 साल हो गए हैं। मेक इन इंडिया की बात भले ही आज हो, लेकिन गोदरेज ग्रुप हमेशा ही मेक इन इंडिया की बात करता रहा, इन्वेस्ट करता रहा लगातार। सर, काफी सालों से 119 सालों से गोदरेज ग्रुप ने पूरी हिस्ट्री देखी इंडिया के साथ। फ्यूचर प्लान क्या क्या रहेंगे, किन किन सेक्टर्स में? नहीं, हमारे सब सेक्टर्स में हम एक्सपांड करना चाहते हैं, खास करके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। हमारा एग्री बिजनेस में बहुत फ्यूचर पोटेंशियल है, रियल एस्टेट में बहुत पोटेंशियल है, तो हम सभी सेक्टर में एक्सपांड करना चाहेंगे। और हम समझते हैं कि अब इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह बढ़ेगी और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा ग्रुप को। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिस्ट हुई, इन्वेस्टर्स को निवेश का मौका मिला। अब कौन सी नई कंपनी होगी जो कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आप लेके आएंगे? अब तो हम कोई प्राइवेट कंपनी को लिस्ट करने का विचार नहीं कर रहे हैं, पर शायद थोड़े साल के बाद गोदरेज एग्रोवेट लिस्ट हो सकता है, हम देखेंगे, लेकिन नॉट इन द नियर फ्यूचर। सो डिफेंस और स्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट है, R&D सेंटर भी है उसका, ब्रह्मोस मिसाइल के पास भी आपने बना है। उसके लिए निवेश की क्या योजना है आपकी? बहुत स्कोप है, और खास करके अब मेक इन इंडिया का कैंपेन आया है, डिफेंस सेक्टर खुल गया है इंडिया में, तो हम उस पर बहुत ध्यान देंगे। GST भी सर लागू होने वाला है, कई सालों से इंतजार था, आप काफी सपोर्ट कर रहे थे। क्या कितना फास्ट अब इस पे एक्शन होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में आगे? जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो राज्यसभा में पास हो गया, तो मैं समझता हूँ कि 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि जो स्टेट्स का ओके जो ज़रूरत है वो ज़रूर मिल जाएगा। तो ये जो इम्प्लीमेंट हो तो इंडिया का GDP ग्रोथ 2% बढ़ सकता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। सो डबल डिजिट ग्रोथ आ सकता है देश में, और इससे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा देश का। तो मैं आशा रखता हूं कि जल्द से जल्द ये आ जाए। जी, मैट इशू को लेकर काफी सरगर्मी है, बहुत टाइम से क्लैरिटी नहीं आई। कितना इंपॉर्टेंट है मैटर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए? ये मैट इशू इम्पॉर्टेंट है, ये मैं समझ नहीं सकता कि क्यों अब आ गया है। क्लियरली नया लेजिस्लेशन लाया है कि फ्यूचर में नहीं आएगा, और पास डिमांड्स आ रहे हैं, लेकिन पास डिमांड्स जो ठीक हो तो पहले क्यों नहीं डिमांड किया था, अब क्यों आए? कोई बिजनेस करता है इंडिया में, इंडिया में कंट्रीब्यूशन करता है, और फिर आप बोलते हैं कि पिछले प्रॉफिट के लिए ये टैक्स दो, और कई लॉयर्स भी बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि कुछ सोल्यूशन लाने की सोचेंगे, तो मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द जो सोल्यूशन लाए तो बहुत अच्छा रहेगा, कि स्टॉक मार्केट पे भी बुरा असर पड़ा है। काफ़ी सारे न्यू कैंपेन्स आए, क्लीन इंडिया हो या मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट। अब कौन कौन से कैंपेन के बाद अब चैलेंजेस गवर्नमेंट के सामने है जो कि अब उनको ध्यान देना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छे कैंपेन है। मैं समझता हूं कि ये कैंपेन से बहुत प्रोग्रेस रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन पे जरूर ध्यान देना चाहिए, और अच्छी तरह शुरुआत हुई है, तो अभी देखना है। ई कॉमर्स में आपके काफ़ी सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ई कॉमर्स एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के तौर पे गोदरेज ग्रुप कैसे कंसीव करता है? नहीं, हम ई कॉमर्स में जरूर पार्टिसिपेट करते हैं, सब हमारे प्रोडक्ट। तो नॉर्मल ई कॉमर्स साइट्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील में हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं। हमारे रियल एस्टेट भी बिकता है ई कॉमर्स में। हमारा रियल एस्टेट का ई कॉमर्स का साइट भी है अपना। नेचर्स बास्केट जो हमारा गुरमे रिटेल चेन है, उसने एक ई कॉमर्स बिजनेस खरीदा है, वो भी ई कॉमर्स पे बहुत ध्यान देगा। तो मैं समझता हूँ ई कॉमर्स का फ्यूचर इंडिया में अच्छा है। सर, काफ़ी अच्छा प्राइम लोकेशन पे लैंड है विक्रोली में। इतने साल में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो गया है। गोदरेज ग्रुप क्या यहाँ पे प्लान करेगा फ्यूचर में? नहीं, हमारा आइडिया है कि ये एक आइकॉनिक ग्रीन इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल टाउनशिप बने। हमने कई स्टेप्स लिए हैं, कई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई हैं, कई कमर्शियल बिल्डिंग्स भी बनाई हैं, और आगे जाते हम समझते हैं कि इसका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा रह सकता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक 3000 करोड़ का फंड डेवलप कर रही है। साथ ही ये भी चाह रही कि काफ़ी सारे जो ट्रस्ट है उनके पास थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में ज़मीन है जिन पे इंक्रोचमेंट हो गया है,
उनको रीडेवलपमेंट करना चाहिए ताकि एक स्लम फ्री मुंबई हो सके। कितना एक अच्छा मूव है, क्या क्या इसमें और किया जाना चाहिए? नहीं, ये होना चाहिए। और अब ये जो पहले एक ड्राफ्ट प्लान बनाया था वो वापस सोच के बना रहे हैं। मैं आशा रखता हूँ कि ये प्लान अच्छा रहेगा और मुंबई का डेवलपमेंट अच्छा हो सके। बहुत ज़रूरत है और बहुत स्कोप भी है। स्लम फ्री करने के लिए क्या ट्रस्ट की ज़मीनों को रीडेवलपमेंट किया जाना चाहिए, ऐसा लगता है? नहीं, स्लम की रीडेवलपमेंट, स्लम की जमीन ही वापर सकते हैं रीसेटल करके पार्शियली। मैं समझता हूँ कि जो अच्छा पॉलिसी हो तो 10 साल में सब स्लम्स निकाल जा सकते हैं और उनको अच्छी तरह सेटल भी कर जा सकता है। इस नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।